तामिया में जनपद पंचायत अध्यक्ष तुलसा परतेती और सीईओ संतोष मांडलिक के बीच तनाव बढ़ गया है। अध्यक्ष ने सीईओ पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तुलसा परतेती ने थाने में लिखित शिकायत की कि सीईओ मांडलिक ने उन्हें धमकी दी। सीईओ ने इसका खंडन करते हुए कहा कि वह 500 किलोमीटर दूर से काम करने आए हैं, किसी को धमकी देने का सवाल ही नहीं है। मांडलिक के अनुसार तुलसा परतेती के पति के कार्यकाल में खापा खुर्द पंचायत में घोटाले हुए थे और जब उन्होंने इसकी जांच करने की बात की तो अब अध्यक्ष उन पर झूठा आरोप लगा रही हैं। मांडलिक ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है और जांच में सामने आए भ्रष्टाचार को दबाने के लिए अध्यक्ष झूठ बोल रही है। यह स्थिति लंबे समय से चल रही राजनीतिक टकराव का परिणाम है। सीईओ साहब हमारे गांव में आए और सरपंच उप सरपंच के साथ साठगांठ की और इन्होंने जो मेरे को धमकी दी कि जो आप पेपर में इस तरीके के जो पेपर में आउट हो रहे हैं तो इसका आप आवाज़ ना उठाएं, नहीं तो मैं आपको जान से मारने की मतलब धमकी दे रहा हूँ। और इन्होंने यह भी कहा ऐसा रविवार के दिन तो कोई ना तो सरकारी ये खोले जाते हैं और ना ही ऐसा कुछ मामला नहीं था। ये ज़बरदस्ती सरपंच उप सरपंच के साथ साठगांठ की जो आज यह विषय है कि मेरे को धमकी देने के मामले में आए थे यहाँ हमारे गांव में और इन्होंने धमकी देकर हमारे घर के पास से तीनों चारों लोगों ने धमकी देकर चले गए। कौन कौन थे आपके, कौन कौन आए थे? सीईओ सर थे और हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच और एक लड़का और थे। ये तीनों चारों लोग जी। इन लोगों की तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? अभी हमारे कुछ वरिष्ठों से मेरी बात हुई तो उन्होंने यह कहा कि आप अभी 2-4-5 दिन का टाइम दीजिए, अगर इस विषय में कुछ नहीं होता है मामला तो हम आपकी सभी जनपद सदस्यों से भी चर्चा हुई मेरी, तो उन्होंने यही कहा कि अपन सब मिलकर यह बात को रखेंगे और इसकी फिर कार्रवाई करवाएंगे। और इसी मामले को लेकर मैंने अभी थाने में शिकायत की है। अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं एसपी के पास भी शिकायत दर्ज करवाऊंगी। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम तुलसा परतेती, जनपद पंचायत तामिया, जनपद अध्यक्ष। सर, ये जनपद अध्यक्ष जो हैं तामिया की, सर, जैसा आरोप लगा रही हैं आपके ऊपर कि आपने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, ये क्या मामला है सर? ये मामला ये है कि रविवार के दिन मैं यहाँ से 12:30 बजे खापा खुर्द के लिए निकला। वहाँ मैंने एक आवास का निरीक्षण किया। आवास का निरीक्षण कर रहा था, उसी बीच वहाँ रोड पे से पानी बह रहा था तो मैं उससे बात करी। एक पंच भी हमारे साथ थे उसी क्षेत्र के, कुमरे जी, तो मैंने उनसे बात करी। सरपंच मेरे साथ था। मैंने उनको बोला यार ये पानी तुम्हारा जो बह रहा है इसको तुम नाली वाली की व्यवस्था क्यों नहीं करा देते? बोले साहब इस रोड में नाली तो थी लेकिन नाली आज तक नहीं बनी और इसका पूरा पैसा निकल चुका है। उसी के बाद में फिर एक बाजू में एक रोड और था तो वो रोड भी जो है 150 मीटर था लेकिन वो रोड जो है 100 मीटर ही बना है। 50 मीटर वो रोड आज भी अधूरा पड़ा हुआ है और ऐसा पता चला उसी मतलब जो पंच महोदय से कि इसकी भी राशि पूरी निकल चुकी है। उसी प्रकार से फिर गांव में जब पता चला कि सब 2 कुएं और थे, सामुदायिक कूप भी जो दोनों है वो जिस जगह पे खुदने थे वहां उस जगह पे वो कूप है ही नहीं। तो ये जब चीज आई निकल के सामने तो हमने ये कहा वहीं सरपंच साहब से कि सरपंच साहब इसकी तो जांच होगी जी। तो बस यही जांच के उसमें अब ये पूर्व बताते हैं, अभी सरपंच साहब बता रहे थे कि पूर्व सरपंच का है। पूर्व सरपंच उस समय इनके जो पति हैं वो उस समय सरपंच थे उसके खापा खुर्द के, तो ये उनके कार्यकाल का ये प्रकरण है। तो इस प्रकरण को दबाने के लिए वो हम पे ऐसे अनर्गल टाइप के आरोप लगा रही हैं, जबकि सरपंच और गांव के 2 पंच मेरे साथ में थे वहाँ और मैं अपना गया और अपना बस आवाज का निरीक्षण करके और जब इतनी बात पता चली मैं वापस आ गया। तो हो सकता है कि यही प्रपंच को दबाने के लिए वो इस तरीके के आरोप लगा रही हैं और सीईओ का काम किसी को धमकी देना थोड़ी है ना। आज हम अगर मान लो इतनी 500 किलोमीटर दूर से अगर यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हम किसी को धमकाने के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि अपना नौकरी करने के लिए इस काम को कर रहे हैं ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। जो अच्छा है उसको अच्छा बोल सके, बुरा है उसको बुरा बोल सके। तो मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई भी किसी को धमकी नहीं दी गई है और ये अनर्गल आरोप है जो पता नहीं कौन सी मानसिकता को ये अपने ऊपर रखते हुए और ये इस तरीके की बात कर रही हैं। आपका नाम बताइए। संतोष मांडलिक, सीईओ तामिया।